दोस्तों, आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज अपन देखेंगे जनरल एग्रीकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के उद्भव वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, पोमोलॉजी या पेट्रोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन पेडोलॉजी। दोस्तों, जो इडेफोलॉजी होता है ये मृदा के गुणों का अध्ययन, पौधों की वृद्धि व उपज के संबंध में किया जाता है, उसे इडेफोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोंट मोल्डोनाइट किस प्रकार का मिनरल है? 1:1 टाइप का, 2:1 टाइप का, 2:2 टाइप का या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 2:1 टाइप का। दोस्तों, जो केओलिनाइट होता है ये 1:1 टाइप का मिनरल होता है, और जो मोंट मोल्डोनाइट और वर्मिकुलाइट होता है ये 2:1 टाइप का मिनरल्स होता है, और जो क्लोराइट होता है ये 2:2 टाइप का मिनरल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में जल कौन से रंध्रों में पाया जाता है? वृहत रंध्रों में, सूक्ष्म रंध्रों में, या एक या दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो जल होता है ये सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है, और जो वायु होती है ये वृहत रंध्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में वायु कितने प्रतिशत से कम होने पर पौधों के जड़ों की वृद्धि रुक जाती है? 15%, 17%, 18% या 10%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्ले कणों का आकार होता है 0.2 से 2.0 mm, 0.02 से 0.2 mm, 0.002 से 0.02 mm या फिर 0.002 mm से कम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 0.002 mm से कम। दोस्तों, जो मोटी बालू होती है यानी कि कोरस सैंड, उसका जो आकार होता है वो 0.2 से 2 mm होता है, और जो महीन बालू होती है उसका आकार 0.02 से 0.2 होता है, और जो सिल्ट होता है उसका आकार 0.002 से 0.02 होता है, और जो क्ले होती है उसका आकार 0.002 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में लंबवत काटने से जो ऊर्ध्व स्तरों में दिखाई देने वाली संरचना कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका, मृदा घनत्व, मृदा संरचना या मृदा नमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन मृदा परिच्छेदिका। दोस्तों, जब हम मृदा को खड़े रूप में काटते हैं तो उसमें वो बहुत से संस्तर दिखाई देते हैं। ये जो जंगल की मृदा होती है उसमें इनकी संख्या 4 होती है, और जो सामान्य मृदा होती है जिसमें अपन खेती करते हैं उसमें 5 होती है। जो अपने सामान्य मृदा होती है इसमें ओ संस्तर अनुपस्थित होता है। ओ संस्तर वहाँ पाया जाता है जहाँ जंगल होते हैं, जहाँ पे खेती नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि संबंधित सभी क्रियाएं कौन से मृदा संस्तर पर की जाती है? ओ संस्तर, ए संस्तर, सी संस्तर या बी संस्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ए संस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिगोलित किसे कहा जाता है? ए व बी संस्तर को, ए बी सी संस्तर को, मृदा में अविभक्त संस्तर को, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ए बी व सी संस्तर को। दोस्तों, ए और बी संस्तर होते हैं इन्हें सोलम कहा जाता है, और मृदा में अविभक्त संस्तर होते हैं इन्हें रिगोसोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में रंग की शुद्धता को प्रदर्शित करता है? क्रोम, ह्यू, वैल्यू या उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन क्रोमा। दोस्तों, जो मृदा का रंग जो निर्धारित किया जाता है वो मुनसेल कलर चार्ट्स के द्वारा किया जाता है। इसमें जो ह्यू होता है ये प्रभावी स्पेक्ट्रम या रंग को प्रदर्शित करता है, और जो वैल्यू होता है ये रंग के हल्केपन व गहरेपन को प्रदर्शित करता है, और जो क्रोमा होता है ये रंग की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जल पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है? गुरुत्वीय जल, केशीय जल, आर्द्रताग्राही जल या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन केशीय जल। दोस्तों, जो गुरुत्वीय जल होता है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण मृदा सतह से नीचे चला जाता है, जो कि पौधों को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है, और जो आर्द्रताग्राही जल होता है ये मिट्टी की बहुत पतली परत मिट्टी के कण के चारों ओर रहती है, जो कि पौधे ग्रहण नहीं कर पाते। पौधे ओनली केशीय जल को ग्रहण कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण जल कितने एटीएम पर होता है? 1/3 एटीएम, 1/3 से 31 एटीएम, या 31 एटीएम या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 1/3 एटीएम। दोस्तों, जो आर्द्रताग्राही जल होता है वो 31 एटीएम पर होता है, और जो केशीय जल होता है वो 1/3 से 31 एटीएम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए उपयुक्त मृदा पीएच होता है 6 से 7.5, 4 से 5, 3 से 4 या 8 से 10। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 6 से 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमिक अम्ल से संबंधित सही विकल्प है? क्षार में घुलनशील, अम्ल में अघुलनशील, आणविक भार मध्यम या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। दोस्तों, जो ह्यूमस होता है इसमें चार अम्ल पाए जाते 3 अम्ल पाए जाते हैं, ह्यूमिक अम्ल, फ्लूविक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन अम्ल। जो फ्लूविक अम्ल होता है ये अम्ल और क्षार दोनों में
घुलनशील होता है, और जो ह्यूमिक अम्ल होता है ये अम्ल में अघुलनशील और क्षार में घुलनशील होता है, और जो ह्यूमिक अम्ल होता है ये दोनों में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में जैविक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है 0.1%, 0.5%, 0.1% या 10%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 0.1%। दोस्तों इसे 1% मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया सोइल सर्वे एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या गुजरात? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब हुई? 1985, 1975, 1965 या 1995? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है? बलुई दोमट, सिल्ट दोमट, दोमट या दोमट बलुई या मृतिका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन मृतिका यानी कि क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक क्षरण किस से होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा या एक या दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो राजस्थान में जो क्षरण होता है वो सर्वाधिक वायु द्वारा होता है, और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में सर्वाधिक जो क्षरण होता है वो जल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल अपर्दन की प्रारंभिक अवस्था है बौछार क्षरण, परत क्षरण, रील क्षरण या अवनालिका क्षरण? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बौछार क्षरण। जब जल की बूंद पहली बार मृदा पर गिरती है तो जो वो कण टूटकर इधर उधर बिखरते हैं उसे बौछार क्षरण कहा जाता है, और जब जल निरंतर बहता है तो वह एक परत को बहाकर अपने साथ ले जाता है, इसे परत क्षरण कहा जाता है, जो कि किसान की मृत्यु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो सभी मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, इसलिए इसे किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। और जो रील क्षरण होता है इसमें जो परत क्षरण की बढ़ता हुआ रूप है, इसमें खेत में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है अंगुलियों के समान। और जो अवनालिका क्षरण होता है इसमें जो भी नालियों का आकार बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है उन्हें अवनालिका क्षरण कहा जाता है, जो कि सामान्य जुताई से इनको मिटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल अपर्दन की कौन सी अवस्था को किसान की मृत्यु वाला क्षरण भी कहा जाता है जो विनाशकारी होता है? दोस्तों अपन इससे पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन परत क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है क्वार्ट्स, मस्कोवाइट, फेल्सपार या कैल्साइट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन कैल्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि पर पशुओं को अधिक चराने से कौन सा अपर्दन होता है? एंथ्रोपोजेनिक, जल अपर्दन, मृदा अपर्दन या उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन एंथ्रोपोजेनिक। जो जल द्वारा एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी का जाना जल अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु क्षरण रोकने के लिए उपयुक्त घास है सेवन घास, दूब घास, मोथा घास या उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सेवन घास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रतिशत ढलान वाली भूमियों में अपर्दन को रोकने के लिए जिंक टेरेसिंग काम में ली जाती है? 3 से 10%, 10 से 16%, 16 से 33% या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 3 से 10%। दोस्तों जो जिंक टेरेसिंग होती है इसमें ढलान होती है 3 से 10%, और जब ग्रेडेड टेरेसिंग जो करते हैं अपन वो 10 से 13% ढलान वाली भूमि में करते हैं, और जो बेंच टेरेसिंग करते हैं वो 16 से 33% ढलान वाली भूमि में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यतः चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या 4? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 3 प्रकार की। जो दोस्तों जो चट्टानें होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो आग्नेय चट्टानें यानी कि इग्नियस रॉक, और एक होती है परतदार चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक होती है कायांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें होती है उसका जो उदाहरण है देखें तो अपन तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट है, और परतदार चट्टानें होती है उनका उदाहरण है चूना पत्थर या बालू पत्थर, और जो कायांतरित चट्टानें होती हैं यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है उनका उदाहरण है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः मृदाओं का कण घनत्व होता है 1.33 ग्राम पर सीसी या फिर 2.65 ग्राम पर सीसी या एक या दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो मृदा का कण घनत्व होता है यानी कि पार्टिकल डेंसिटी जो होती है वो होती है 2.65 ग्राम पर सीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि सामान्य मृदा का स्थूल घनत्व यानी कि बल्क डेंसिटी क्या होती है, तो वो होती है 1.33 ग्राम पर सीसी। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप सही से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पीएच शब्द किसने दिया? शियोफील्ड, सोरेनसन या आर्नोन या स्टाउट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र क्षमता पर पीएफ वैल्यू कितनी होती है? 2.53, 4.18, 4.50 या 7? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन 2.53। दोस्तों जो क्षेत्र क्षमता होती है ये जो क्षेत्र क्षमता की पीएफ वैल्यू जो होती है वो 2.53 होती है, और स्थायी मिलानी बिंदु पर पीएफ वैल्यू 4.18 होती है,
और हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट होता है उस पर जो पीएफ वैल्यू होती है वो 4.50 होती है, और जो शुष्क मृदा होती है उसकी जो पीएफ वैल्यू होती है वो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि को उपयोग क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों जो भूमि होती है उसको उपयोग क्षमता के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। इसमें 1 से 4 तक भागों में खेती की जाती है और 5 से 8 तक के भागों में जो कि उपयुक्त नहीं होती है खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर कौन सा वर्ग वन्य जीव अभ्यारण्य या वाटरशेड के लिए जाना जाता है। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6 या क्लास 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, क्लास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थे दोस्तों आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।